हाय, वेलकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। सभी को राम राम, गुड इवनिंग। लेट स्टार्ट टूडेज लाइव क्लासेज ऑफ इंग्लिश चैप्टर सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट of these three parts. Let start three part of subject verb argument. Before it class we have read two parts of subject and verb argument of Patwar exam. In two parts we have read about subject verb agreement almost 10 rules. इससे पिछली क्लासों में हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पढ़े थे। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मतलब पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने काफी सारे रूल्स पढ़ लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज हमारा फाइनल पार्ट है जिसमें हम बच्चों को सारे टॉपिक आपको कराने वाले हैं। None of the students each are absent. None of the players was what to play. No one of the players each are absent. कुछ एग्जाम्पल हैं तो इसमें है क्या एक्चुअली देखो। अगला रूल्स क्या कहता है, अगला रूल्स क्या कहता है, यदि किसी बाइक में आपको क्या दे रखे हो, नन ऑफ या नो वन ऑफ दे रखे हो। किसी अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी बाइक में आपको क्या दे रखे हो, नन ऑफ दे रखे हो या फिर नो वन ऑफ दे रखे हो, और इसके बाद यदि तुम्हें कोई भी जो नाउन मिलती है वो क्या मिलती है, प्लूरल मिलती है। क्या मिलती है, नाउन। नाउन क्या मिलती है, प्लूरल। यदि नाउन मिलती है, क्या दे रखे हूं, एक बार फिर से देखें। यदि किसी सेंटेंस में, इफ इन एनी सेंटेंस यू फाउंड नन ऑफ एंड नो वन ऑफ एंड आफ्टर इट यू विल फाउंड प्लूरल सब्जेक्ट। इनके बाद क्या मिलता है, प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है। नो वन ऑफ दे रखा होगा या फिर नो वन ऑफ दे रखा होगा। किसी वाक्य में नो वन ऑफ या फिर नन ऑफ दे रखा है और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी ये देखना है। इनके बाद जो सब्जेक्ट मिलेगा, जो नाउन मिलेगी, वो क्या मिलेगी, प्लूरल मिलेगी। वो क्या मिलेगी, प्लूरल नाउन मिलेगी। कैसी नाउन मिलेगी, प्लूरल नाउन मिलेगी। पहली बात आया समझ में। दोबारा देखें, यदि किसी वाक्य में नन ऑफ या फिर नो वन ऑफ दे रखा है, किसी वाक्य में ये मिल जाएगा, आपको मिल गया। इनके बाद आएगी क्या, बहुवचन करता आएगा। क्या आएगा, बहुवचन करता आएगा। ठीक है, मिल गया। ऐसी कंडीशन में जो हमारी जो वर्ब आएंगी ना, वो क्या आएंगी, सिंगुलर वर्ब आएंगी। क्या आएंगी, सिंगुलर वर्ब। यानी कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द प्लेयर्स, नो वन ऑफ द प्लेयर्स, ये दे रखे हैं। कर्ता हमारे प्लूरल हैं, बहुवचन है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी इसमें क्या आएगी, इज, नन ऑफ द प्लेयर्स वॉज, नन ऑफ द प्लेयर्स इज। ठीक है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसमें तो क्या आ गया था, इज, इसमें वॉज और इसमें क्या है, इज। नेक्स्ट रूल्स क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में आपको क्या दे रखे हो, यदि किसी वाक्य में आपको क्या दे रखे हो, नन ऑफ दे रखे हो या फिर नो वन ऑफ दे रखे हो, तो इनके बाद हमेशा आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा। पहली बात तो सब्जेक्ट प्लूरल मिलेगा, बहुवचन सब्जेक्ट मिलेगा, और बहुवचन सब्जेक्ट मिलेगा तो आपको क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इनके अनुसार नहीं आइए, कर्तान के अनुसार वर्ब नहीं आएंगे, ये किसके अनुसार आइए, इनके अनुसार। यदि किसी वाक्य में आपको नो वन ऑफ दे रखा है, उनके बाद चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला रूल्स में किसी कोई प्रॉब्लम। यदि किसी वाक्य में आपको नन ऑफ द दे रखा हो, नो वन ऑफ द दे रखा हो, इनके बाद मिलता तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ए वैरायटी ऑफ बुक्स, पुस्तकों की एक वैरायटी, एज आर सोल्ड हियर, यहां पर खरीदी है। द वैरायटी ऑफ बुक्स इज आर गुड हियर, किताबों की वैरायटी
यहां पर क्या है, अच्छी है। तो इससे पहले मैंने तुमको एक नियम बताया था कि यदि किसी वाक्य में ए नंबर ऑफ, बताया था ना, ए नंबर ऑफ दे रखा हो तो हम किसका प्रयोग करते थे, प्लूरल वर्ब का, बहुवचन की का। इसके अलावा हमने एक चीज पढ़ी थी, यदि इसी की जगह आपको क्या मिल जाए, द नंबर ऑफ, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ये पढ़ा था रूल्स नंबर, पहले पार्ट में यही था कि ए नंबर ऑफ दे रखा हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, द नंबर ऑफ दे रखा हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस नियम को हम पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके थे। ये क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ, ए वेराइटी ऑफ बुक्स, द वेराइटी ऑफ बुक्स। सेम इसी नियम पर याद आ रहा था, यदि किसी वाक्य में आपको क्या दे रखी हो, ए वेराइटी ऑफ दे रखी हो, क्या दे रखी हो, ए वेराइटी ऑफ दे रखी हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। जिस तरीका से ए नंबर ऑफ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का, उसी तरीका से ए वेराइटी ऑफ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जिस तरीका से द नंबर ऑफ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी हिसाब से द वेराइटी ऑफ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो कहने का मतलब है, अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में ए वेराइटी ऑफ दे रखी हो, यदि किसी वाक्य में, इफ एनी सेंटेंस यू फाउंड ए वेराइटी ऑफ, देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। हम किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन की क्या है, एचआरएम में से इसमें क्या आ जाएगी, सॉरी आर, क्या आ जाएगी, आर। बिल्कुल सही है, तुम्हारा कमेंट सही आ रहा है, राजेश कुमार, बिल्कुल राइट। हाँ, ये नंबर ऑफ की तरह है, ठीक है। अगला देखो, द वेराइटी ऑफ बुक्स, द वेराइटी ऑफ बुक्स, यदि किसी वाक्य में द वेराइटी ऑफ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, द वेराइटी ऑफ, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का। तो इसमें क्या आएगा, एज। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एज का, ठीक है। नीरज कुमार सर, तीसरा पार्ट है, बिल्कुल आज फाइनल पार्ट है इसका वीडियो का। यदि किसी वाक्य में नन ऑफ द दे रखा हो या फिर नो वन ऑफ द दे रखा हो, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी वाक्य में ए वेराइटी ऑफ दे रखा है, ए वेराइटी ऑफ दे रखा है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और यदि किसी वाक्य में द वेराइटी ऑफ दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। इधर देखिए, एक बार इनको नोट कर लीजिए ऊपर वालों को। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ए मेनी स्टूडेंट्स नो या नोज टू आंसर, ए ग्रेट मेनी बॉयज हैव पास्ड इनटू द एग्जाम, मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द एग्जाम। अगला नियम क्या कहता है, वर्ड से नेक्स्ट रूल्स, वर्ड से नेक्स्ट रूल्स। अगला नियम ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में तुम्हें मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी मिल जाए, क्या मिल जाए, मेनी, ए ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी, तो इनके बाद तो क्या आएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, संज्ञा कैसी मिलेगी, प्लूरल मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। आया समझ में, क्या कह रहा है, मैनी, ए मैनी गुड, ए ग्रेट मैनी। यदि ये मिल जाता है, इनके बाद क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ए मैनी स्टूडेंट्स, मैनी है तो क्या आएगा इसके अंदर, प्लूरल मतलब नो। ए ग्रेट आ गया तो इसमें क्या आएगी,
हैव। ठीक है, क्या आ गया? हैव। आगे समझ में? मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी दे रखा हो। ठीक है, लेकिन इधर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैनी, ए मैनी गुड या ए ग्रेट मैनी। मैंने यहाँ पे लिखा है ए मैनी, लेकिन यदि ऐसा आ जाता है मैनी है और इसके बाद क्या दे रखी है, कोई भी नाउन दे रखी है, जैसे मैनी ए, तो इसके बाद जो नाउन मिलेगी ना वो कैसी मिलेगी? सिंगुलर मिलेगी। नाउन कैसी मिलेगी? सिंगुलर मिलेगी। तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, यदि किसी वाक्य में नन ऑफ दे रखा हो या फिर नो वन ऑफ दे रखा हो तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी वाक्य में ए वेराइटी ऑफ दे रखी हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और किसी वाक्य में द वेराइटी ऑफ दे रखी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगले नियम हमने क्या पढ़ा, यदि किसी वाक्य में मैनी, ए ग्रेट मैनी, ठीक है, ए मैनी गुड दे रखा हो तो इसमें क्या होगा? उनके बाद क्या मिलेगा? प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा, तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। लेकिन नोट क्या है, यदि मैनी के बाद ए मिला और ए के बाद जो नाउन आएगी क्या आएगी? वो सिंगुलर आएगी, तो वर्ब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस नियम को नोट कर लिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते नेक्स्ट रूल की तरफ। चलते नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम अपन का क्या कहता है, इधर देखो, मेकिंग फूड्स इज आर इंपॉर्टेंट, प्लेइंग गेम्स इज आर यूजफुल, रीडिंग पोम्स इज आर इंटरेस्टिंग। देखो आप क्या है, इसमें स्टार्टिंग में आईएनजी लगी है और टू है। तो अगला नियम हमारा क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में आपको क्या दे रखा हो, कोई भी जीरंड या फिर 2+ MB फर्स्ट फॉर्म मीन्स इन्फिनिटिव बाइक। जीरंड होते हैं जिसमें बाइक एमबी में क्या लगा रहता है, स्टार्टिंग में आईएनजी लगा रहता है। स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है? आईएनजी लगा रहता है। यानी कि कहने का मतलब है मेकिंग फूड्स इज आर इंपॉर्टेंट, खाना बनाना क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो अगला नियम क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में जीरंड लगा हो, किसी वाक्य में क्या लगा हो? जीरंड लगा हो, या फिर किसी वाक्य में क्या हो? इन्फिनिटिव हो, 2+ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वहां पर उनके बाद चाहे सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, चाहे कर्ता नाउन क्या जाए, आपकी बहुवचन की आ जाए, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? जो वर्ब है वो किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। सब्जेक्ट तो चाहे कैसा हो, सिंगुलर हो या फिर क्या हो? प्लूरल हो, लेकिन वर्ब तो किसकी आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब तो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे डजंट मैटर, हमारा तो वर्ब क्या है? सिंगुलर। मेकिंग फूड क्या आ जाएगा? इज। प्लेइंग गेम्स, देखो बहुवचन है फिर भी क्या आएगी? इज। रीडिंग पोएम्स, बहुवचन है फिर भी क्या आएगी? इज। टू, इन्फिनिटिव वाला आ गया। टू कौन सा आ गया? इन्फिनिटिव वाला आ गया, तो अभी इसमें देखो बहुवचन फिर भी क्या आएगी? इज। टू सिंग सॉन्ग्स, गाने गाना बहुत ही क्या कठिन है, क्या है? इज। टू प्ले गेम्स, ये तो दे रखा है, इज। प्लेइंग बॉल्स, ये लोग साथ खेलना क्या है? बहुत ही मजेदार, क्या आ गया? इज आ गया। अब तक देखो हमने क्या पढ़े थे आज के उसमें, यदि किसी वाक्य में पहले क्या पढ़ा था? नन ऑफ दे रखा हो, वन ऑफ, नो वन ऑफ दे रखा हो, तो उनके बाद आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट प्लूरल मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें वर्ब किसका प्रयोग करनी है? वर्ब हमें सिंगुलर प्रयोग करनी है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ए वेराइटी ऑफ और द वेराइटी ऑफ, जिस तरीका से हमने पढ़ा था कि ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आता है, उसी प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में, कहीं पर भी आपको ए वैरायटी ऑफ मिल जाए तो वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है? प्लूरल। किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और यदि किसी वाक्य में तुम्हें क्या मिल जाए?
द नंबर ऑफ मिल जाए तो तुम्हें किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद हमने ये नियम पढ़ा था कि जीरंड दे रखा हो, टू दे रखा हो, इन्फिनेटिव टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे वाले वाक्य जो टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव वाले वाक्य कहते हैं। तो उनमें के बाद भी चेक करता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता है, तो हमें तो किसका प्रयोग करना है, वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। देखो फिर आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं। इसमें क्या है, इधर देखो, यदि किसी बाइक में तुम्हें क्या दे रखे हो, वन ऑफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यदि किसी बाइक में क्या दे रखा हो, दो नाउन या दो कर्ता, दो नाउन या फिर कोई भी दो कर्ता किससे जुड़े हो, ऑफ से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, ऑफ से जुड़े हो। यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन किससे जुड़ी हो, ऑफ से जुड़ी हो, तो जो वर्ब आएगी हमारी, जो क्रिया आएगी वो ऑफ से पहले, वो ऑफ से पहले आने वाले कर्ता के अनुसार आएगी। यानी कि किस, सीधे सा फंडामेंटल ये है, किसी सेंटेंस में पहले ये देखो ऑफ है क्या, ठीक है, ऑफ मिल गया है। अब उससे पहले देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। इससे पहले हमारा प्लेयर्स क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या आती है, उसके अनुसार आएगी। तो प्लेयर्स में इसके साथ क्या आएगी, आर, इसके साथ क्या आएगी, आर, ठीक है। दूसरा देखो, ऑफ से पहले हमारे पास क्या है, प्लेयर, और प्लेयर क्या है, एक वचन, प्लेयर क्या है, एक वचन, तो एक वचन के अनुसार क्या आएगी, एज, ठीक है। द गेम, एस लगा हुआ नहीं, एस नहीं लग रहा ना, तो क्या है, एक वचन है, एक वचन है, तो क्या आएगी, एक वचन के अनुसार आएगी, क्या आएगी, एज। यानी कि नियम क्या था, आपको क्या दे रखा है, ऑफ, तो ऑफ से पहले जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। ऑफ देख लो, ऑफ से पहले यदि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑफ से पहले हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, हमारी प्लूरल आएगी। कोई दिक्कत यहां तक, नियम में किसी कोई दिक्कत? ज्यादा से ज्यादा आप क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, पास में आने वाले बेल आइकन घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्त लोगों के साथ शेयर करें। ऑफलाइन बैच भी क्लास 10th 12th के इंग्लिश लिटरेचर BA के भी हैं, ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करें यूट्यूब पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट क्लासों के लिए देखते रहिए भाई किसी क्लासेज। इधर देखो, इसके अलावा कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए, वन ऑफ माय फ्रेंड या फ्रेंड्स लिव्स इन मुंबई, वन ऑफ द बुक या बुक्स हैज बीन पब्लिश्ड, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु लिव्स इन सूरत, इट इज वन ऑफ द बुक्स दैट वाज रीड। यानी कि ये क्या है, इधर देखो, यदि किसी सेंटेंस में आपको क्या दे रखा हो, वन ऑफ दे रखा हो, किसी सेंटेंस में क्या दे रखा हो आपको, वन ऑफ दे रखा हो, किसी सेंटेंस में यदि आपको क्या दे रखा, वन ऑफ दे रखा हो, तो एक बात हमेशा याद रख लेना कि वन ऑफ के बाद, किसके बाद, वन ऑफ के बाद एक तो आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो कौन सा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आए समझ में? गौर से दिमाग के पुर्जों को खोल के देखो। यदि आपको क्या दे रखा है, वन ऑफ दे रखा है, क्या दे रखा है, वन ऑफ दे रखा है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, पहली बार तो प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा। इधर देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड या फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में भी आ सकता है, कौन सा, शुद्ध, ट्रू फॉल्स वाले आते हैं ना, रीअरेंज कीजिए, इसमें से मतलब उसको कहते हैं ना अपन के
बैक में कौन सा गलत है ना। तो देखो वन ऑफ आ रहा है तो पहली बात तो क्या आएगा इसमें, तो फ्रेंड्स आएगा। वन ऑफ आ रहा है तो इसमें क्या आएगी, बुक्स आएगी। ठीक है, आई बात समझ। इधर आगे समझ, यदि क्या दे रखा हो, वन ऑफ दे रखा हो, तो वन ऑफ के बाद हमेशा तो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्या आएगी, प्लूरल आएगी, मतलब बहुवचन आएगी। ठीक है, क्या आएगा, फ्रेंड्स आएगा, इधर क्या आएगी, बुक्स आएगी। ये क्लियर। यदि किसी सेंटेंस में तुम्हें क्या दे रखा है, वन ऑफ दे रखा है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आती है, प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा। दूसरी वाली बात, इसके बाद यदि क्या दे रखा है तुम्हें, प्लूरल दे रखा है, तो इसके बाद जो तुम्हारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब किसके अनुसार आएगी, वन के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी, वन के अनुसार आएगी। वन मतलब इस वन के अनुसार। और वन क्या है, एक, तो एक के साथ क्या आती है, अब इधर देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड, ये तो यहां तक सही हो गया कि वन ऑफ आ गया तो बहुवचन करता आएगा। ठीक है, वन ऑफ आ गया तो बहुवचन करता आएगा, वन ऑफ आ गया तो क्या आएगा, वही प्लूरल बहुवचन करता आएगा। अब देखो इधर करनी है, वन आ गया तो वन के साथ क्या आती है, लिप्स आती है। वन के साथ क्या आती है, लिप्स आती है। ठीक है, इधर वन ऑफ दे रखा है तो इसके साथ भी क्या आएगी, है जाएगी, क्योंकि वन एक है तो एक के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल को देखिए, इसमें कुछ दाल में काला है, या पूरी ही दाल काली है। इसमें कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, क्योंकि नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि कोई सेंटेंस वन ऑफ से चालू होता है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ वन, और यदि उस सेंटेंस में आपको हु, विच या दैट ये वाले रिलेटिव क्लोज मिल जाए, कौन कौन से मिल जाए, विच, हु, दैट, ऐसे वाले क्लोज मिल जाए, तो उनके बाद हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इनके बाद वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वन ऑफ मिल गया तो इनके बाद देखो सब्जेक्ट तो वही आएगा, बहुवचन। सब्जेक्ट तो क्या आएगा हमारा, प्लूरल बहुवचन आएगा। लेकिन जो वर्ब देखो, इसमें हु मिल गया, इधर दैट मिल गया, तो उसमें क्या आएगी, प्लूरल, मतलब इधर तो क्या आ जाएगा, लिव, इधर क्या आ जाएगा, रीड। आगे ना समझ में, उसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो इस वाले नियम में हमने क्या पढ़ा है कि यदि किसी बाइक में आपको वन ऑफ दे रखा है तो वन ऑफ से पहले आने वाले कर्ता के अनुसार क्या आएगी, वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नियम हमने पढ़ा क्या है, यदि किसी बाइक में आपको तुम्हें वन ऑफ दे रखा है, ये तो था ऑफ, यदि ऑफ दे रखा है, ऑफ से पहले जो कर्ता दे रखा है उसके अनुसार आएगी। यदि वो सिंगुलर तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल तो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ा था, यदि वन ऑफ दे रखा हो तो वन ऑफ के बाद एक तो एक बात याद रखनी है कि हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल मिलेगा, बहुवचन मिलेगा। उसमें आ जाता कौन सा सेंटेंस गलत है तो याद रखने ना, ऐसे प्लूरल करना है। दूसरी वाली बात, यदि इसमें कोई भी रिलेटिव फॉर्म मिल जाए, रिलेटिव कौन से, हु, विच, दैट, तो इनके बाद क्या आएगी, फिर तुम्हें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। उसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इधर देखिए, इसके बाद अपनी एक या दो रूल्स फ्री है, इसके बाद अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अपना फाइनल फोर्थ पार्ट अपन पढ़ेंगे, उसमें हम इन सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पिछले एग्जामों में आए हुए किसी कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम आए हुए एग्जाम्पल के साथ और लेटेस्ट कुछ एग्जाम्पलों के साथ अपन उसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ अब तक सारे जो रूल्स है उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें रिवाइज करेंगे। तो देखो इधर कुछ बैक के लिखे हुए, मेनी वर पब्लिश बट ए फ्यू बॉयज वर या गिल्टी, वेरी फ्यू गर्ल्स एज आर लेबरस, फ्यू ऑफ दीज पेन्स एज आर इन ऑर्डर। यानी के कहने मतलब है, इसमें तुम देख रहे हो ज्यादातर फ्यू, इधर ये फ्यू है, इधर फ्यू है, इधर फ्यू है। पहली बात तो मैं कुछ फ्यू के बारे में बताना चाहूंगा। जो फ्यू है हमारा, ये पहली बात तो किस में आता है, काउंटेबल नाउन में आता है। किस में आता है, काउंटेबल नाउन।
जिसे हम गिन सकते हैं। देखो दे आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके और अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन में हमारा फ्यू का ग्रुप आता है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। उसको हम कौन सी नाउन कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसमें हमारा आता है लिटिल वाला ग्रुप, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। जिसे गिन सकते हैं जैसे एक पेन है, पेन को गिन सकते हैं, एक पेन, वॉच एक वॉच, रिंग एक रिंग, बोर्ड, डस्टर, कॉफी, ठीक है, एसी, पंखा। लेकिन जिसे हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल, जैसे कि दूध है, मिल्क, शुगर, ठीक है, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, दही। जिन चीजों को हम क्या तोल माप कर सकते हैं, लीटर में या किसी में भी। अब तुम के साथ चीनी के तो मैं दाने गिन लेता हूँ, चावल के दाने, अरे वो एक चीज अलग है, ठीक है। तो जिसको हम गिन नहीं सकते वो तो अनकाउंटेबल लिटिल वाला ग्रुप आएगा, और जिसको हम गिन सकते वो आएगा काउंटेबल फ्यू वाला ग्रुप। अब इसमें थोड़ा सा देखो, फ्यू का प्रयोग और लिटिल का प्रयोग सेम है, बस काउंट संज्ञा का फर्क है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जो फ्यू और लिटिल, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नेगेटिव चीजों पर। किसका प्रयोग करते हैं, नेगेटिव, यानी कि कोई चीज क्या है, नगण्य। कोई चीज क्या है, नगण्य, यानी कि नहीं के बराबर, कोई चीज नहीं है। देयर आर खालिस्तान मिल्क इन द जग सो आई कैन नॉट मेक टी। जग में दूध है या नहीं, लेकिन मैं चाय नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है, जग में दूध नहीं है और दूध नहीं तो मैं क्या नहीं बना सकता, चाय नहीं बना सकता। वही लिटिल आ जाएगा। देयर आर खालिस्तान बुक्स इन द लाइब्रेरी सो आई कांट रीड एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता, मतलब इसके बाद क्या है, लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं, मतलब क्या है, फ्यू। और ए फ्यू और ए लिटिल, ये क्या कहते हैं, ये अपन जो अपना टॉपिक आएगा उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन आगे। फ्यू और ए फ्यू, यानी इतनी है कि खुद अपना काम बनता बाहर में जाए। जनता वाला सिस्टम क्या कहता है, फ्यू और ए लिटिल, यानी इतनी चीजें मैं खुद ले सकता हूँ। जग में इतना दूध है कि केवल एक कप चाय मेरे लिए बन सकती है, क्योंकि मेरे को जुकाम, इसलिए मैं बना सकता हूँ, ठीक है। पड़ोसी आए मने, ए भाभी ये चाय है क्या, दूध है क्या, चाय बनानी है, दही है क्या, नहीं है भैया, ठीक है। द फ्यू और द लिटिल क्या कहता है कि साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। यानी मेरे पास इतनी चीज है, कोई भी, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, इतनी है कि मैं इसको खुद भी ले सकता हूँ और सामने वालों को भी दे सकता हूँ। उसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, फ्यू का और द फ्यू का, द लिटिल का। इधर देखो, यदि किसी सेंटेंस में तुम्हें फ्यू मिल जाए, किसी सेंटेंस में क्या मिल जाए, फ्यू मिल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि फ्यू मिल जाता, फ्यू का कोई सा भी ग्रुप हो, तो किसका प्रयोग करेंगे हम इसमें, प्लूरल वर्ब का। और यदि किसी ग्रुप में तो हमें क्या मिल जाए, लिटिल वाला ग्रुप मिल जाए, क्या मिल जाए, लिटिल वाला ग्रुप, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है फ्यू वाला जो ग्रुप है हमारा काउंटेबल है, लेकिन किस में जाएगा, प्लूरल वर्ब में जाएगा। लिटिल वाला ग्रुप हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन किस में आएगा, सिंगुलर वर्ब में आएगा। तो इसमें से क्या जाएगा, मेनी वर पब्लिश बट ए फ्यू, क्या जाएगा, प्लूरल आएगी, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें भी क्या आएगा, इजारा में किसका प्रयोग होगा, आर का। इसमें भी किसमें, इजारे में किसका प्रयोग हुआ, आर का, ठीक है। इधर आ गया हमारा लिटिल वाला ग्रुप, और हमने इधर देखो पढ़ा है कि जहां लिटिल होगी किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का। तो द लिटिल में किसका आ जाएगा, एज। इसमें किसका आ जाएगा, वॉच का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या होता है, एक नियम कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको तारिए एक बार। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखे, द रिच इज आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनी लोग हमेशा खुश रहते या नहीं रहते। द यंग इन दिस फैमिली वॉज वर क्रूल, निर्दयी है। द वाइज डज नॉट क्वाल, हमेशा क्या है, लड़ते या नहीं लड़ते। द हॉनेस्ट, ईमानदार, इज आर रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है। इधर देखो नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, आपको कोई भी क्या दे रखा है, रिच, रिच क्या है हमारा,
एडजेक्टिव विशेषण। रिच क्या हमारा एडजेक्टिव विशेषण धनवान। तो अगला नियम क्या कहता है, यदि कोई भी तुम्हें क्या दे रखा हो, एडजेक्टिव दे रखा हो, मतलब क्या दे रखा हो, विशेषण, और उस विशेषण से पहले कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, द आर्टिकल लगा हुआ है। यदि किसी विशेषण से पहले, यदि किसी विशेषण से पहले, किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, और इस आर्टिकल द का अर्थ होता है तमाम या समस्त। अर्थ क्या निकलेगा, तमाम या समस्त। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसी में एडजेक्टिव दे रखा हो, एडजेक्टिव से पहले द दे रखा हो, द का अर्थ क्या था, तमाम या समस्त, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द रिच, समस्त या तमाम धनी लोग, इज आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हमेशा कौन नहीं होते, खुश नहीं होते। यही नहीं होता है पैसा है तो तू खुश है, तेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि द रिच, तमाम या समस्त धनी लोग, क्या आ जाएगा, आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हमेशा क्या नहीं रहते, खुश नहीं रहते हैं। द यंग इन दिस फैमिली वॉज या वर क्रूल, क्या है, निर्दयी। द वाइज डू या डज नॉट, अब देखो इधर आया है, इसमें डू या डज नॉट में हमारी प्लूरल कौन सी होगी, हमें पता है कि जो टीपीएस हमारे जो कर्ता होते हैं, ही सी इट ने, इनके साथ तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। और जो हमारे प्लूरल होते हैं कौन से, बहुवचन वाले, आई वी यू दे, इनके संग हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल में से कौन सा है, डू नॉट, कौन सा है, डू नॉट। द हॉनेस्ट इज किस में आ जाएगा, आर में। हॉनेस्ट यानी ईमानदार लोगों की हमेशा किया जाता है, रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो अब तक अपन यहाँ पे क्या पढ़ा था कि फ्यू और लिटिल का पढ़ा था। फ्यू होता है काउंटेबल प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यदि कहीं पर भी तुम्हें फ्यू मिल जाएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। यदि लिटिल मिल जाएगा तो वो किसको दिखाता है, अनकाउंटेबल नाउन को दिखाता है, और वो किस यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव से पहले द विशेषण दे रखा है तो उसका अर्थ होता है तमाम या समस्त, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर ले लिए और उतार लीजिए। चलते नेक्स्ट नियम की तरफ। तब तक हमने काफी सारे नियम पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और नियमों में हमें काफी नियम चले जो क्या है किसी में आते हैं। और मैंने इससे पहले स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है जो हमारे 9th क्लास के अंतर्गत, 10th क्लास के अंतर्गत, इसके अलावा कॉम्पिटिशन जो हमारी एग्जाम होती है उसमें भी आता है। इस बार इसमें अपन की पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड और जो भी अपनी टॉपिक है, जैसे कि रीट में L2 इंग्लिश के अंतर्गत भी, और अपने 2nd ग्रेड के अंदर भी और 1st ग्रेड के अंदर भी टॉपिक आता है। तो इसके सारे रूल्स अपन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ रूल्स और एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। तब तक के देखते रहिए भाग्यश्री क्लास लाइव करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी बटन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। ऑफलाइन बैच भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, तिरंगा शटर बस स्टैंड के पास में है, और ऑफलाइन भी बैच आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तब देखते रहिए भाग्यश्री क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।